ये वहीं काम करने वाला एक व्यक्ति है जो आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, और जैसे ही वो बाहर निकल पाया वो लगातार बेतहाशा तब से रोए जा रहा है। वो भयावह मंजर जो उसने देखा है वो उसके दिमाग से ऐसा सदमा उसको लगा है कि कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। लोगों के परिजनों का जुटान वहां पर शुरू हो गया है और हर कोई स्तब्ध है, हर कोई हैरान है, और सदमा इतना खतरनाक है। ये है वो हाइड्रोलिक सिस्टम जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से इस ऊंची इमारत में पानी, न सिर्फ पानी का छिड़काव किया जा सके बल्कि अगर कोई फंसा हुआ है तो उसको रेस्क्यू करके निकाला जा सके, इस कोशिश के तहत ये हाइड्रोलिक मशीन यहां पर लाई गई थी। कई फायर टेंडर्स, करीब 10 के आसपास फायर टेंडर्स यहां पर पहुंचे और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को संभाल चुके सुधीर कृष्ण साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो सेक्रेटरी रहे हैं इस डिपार्टमेंट के। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपको। ये जो खबर हम बता रहे हैं जाहिर है पूरे देश के लिए दुखद है, लेकिन क्योंकि आपने ये देखा होगा अपने इतने लंबे तजुर्बे में कि किस तरह की लापरवाहियों की वजह से उसका कल्मिनेशन इस तरह की घटनाओं में होता है। ये बताया जा रहा है कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था, अपरेंटली किसी एसी से हुआ था। उसके बारे में जो ये मकान के ओनर हैं उनको बताया भी जा चुका था कि ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है, यहां से शायद चिंगारियां निकल रही हैं, लेकिन उन्होंने शायद उसको ओवरलुक किया। ये एक पक्ष है, और दूसरा पक्ष ये है कि यहाँ एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही रास्ता था, वैसे ही जैसा मालवीय नगर वाले मामले में हमने देखा। देखिए, ये जो दुखद घटना हुई है मालवीय नगर की घटना, और भी घटनाएं हुई हैं हाल में ही। पिछले 3 महीने में गर्मी के मौसम में देश के अलग अलग भागों से ऐसी घटनाएं आई हैं, और ये जो है ये अर्बन प्लानिंग का एक मुद्दा है और अर्बन मैनेजमेंट का भी है, गवर्नेंस का। तो जब से बिल्डिंग है तो बिल्डिंग डेवलप अप्रूव होती हैं जिस डिज़ाइन नक्शे से, उसका नक्शे में परिवर्तन कर देते हैं लोग। जैसे मान लीजिए कि बालकनी को बंद कर देंगे या जो वरेंडा है उसको बंद करके कमर्शियल स्पेस में यूज़ करेंगे। हम सुधीर कृष्णा जी से बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि इसमें अर्बन प्लानिंग की भी भूमिका है कि कैसे उसको प्लान किया गया, और वो ये कह रहे हैं कि अर्बन गवर्नेंस की भी इसमें भूमिका है कि जहां पर चेक होना चाहिए, जिन जगहों पर कि चीजें सुचारू रूप से लागू की गई हैं कि नहीं, उनका रिव्यू होना चाहिए, वहां पर शायद ऐसा नहीं हुआ। मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊं, उससे पहले सुधीर कृष्णा जी की बात पूरी कर लेता हूं। सुधीर सर, बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो अर्बन गवर्नेंस में 2 मुद्दे हैं जी, जो कि मेन है, और भी बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन एक मुद्दा ये है कि अनऑथराइज चेंज ऑफ लैंड यूज, आई मीन बिल्डिंग यूज। जैसे बिल्डिंग को अगर रेजिडेंशियल के लिए लिया गया और उसको कमर्शियल में कन्वर्ट करे, या कमर्शियल के लिए छोटा हिस्सा कमर्शियल और एक हिस्सा रेजिडेंशियल, लेकिन लोग उसको पूरे का पूरा कमर्शियल कर दे। और दूसरा ये कि चेंज इन द बिल्डिंग लेआउट ऑल्सो, जो बिल्डिंग में खुला एरिया है उसको बंद करके अब एयर कंडीशनर के नाम से जो भी है पूरा। तो ये सर, ये जो लखनऊ कोचिंग से रिलेटेड ये जो घटना हुई है सर, एक और अपडेट आ रहा है वो मैं आपको बता दूं, आपके पास आता हूं। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में मौत का आंकड़ा जैसा अभी अभी आपने सुना बढ़कर 15 हो गया है। अग्निकांड में पहले 14 की पुष्टि हुई थी, लेकिन अभी अभी केजीएमयू के प्रवक्ता ने बताया कि 15 लोग मारे गए हैं। इमारत में कुछ और लोग फंसे होने की आशंका है। हालांकि डॉक्टर साहब से जो बात हुई और उसके पहले ब्रजेश पाठक जो डेप्यूटी सीएम हैं, उन्होंने कहा कि पूरे तौर पर लोग इवैक्यूएट कराए जा चुके हैं, अब कोई अंदर नहीं है। लेकिन अब से कुछ देर पहले तक ये आशंका जताई जा रही थी कि शायद कुछ लोग अब भी फंसे हुए हैं, इसीलिए दीवार तोड़ा गया। वो हिस्से जहां से दीवार तोड़कर बिल्डिंग में एंटर किया जाना मुमकिन था, वहां से दीवार तोड़कर एंटर किया गया, लोगों को निकाला गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में आग लगी। कोचिंग सेंटर ऊपर वाले माले में, क्योंकि ये कुल मिलाकर 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी। ग्राउंड फ्लोर पर, बेसमेंट में और फर्स्ट फ्लोर में यहां पालतू जानवरों से संबंधित क्लिनिक और उनकी दुकानें थी, और ऊपर की तरफ ये एनिमेशन सेंटर, कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था जहां ये बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। कहा यह जा रहा है कि फर्स्ट फ्लोर में किसी एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी वजह से आग फैलते हुए ऊपर गई, और जिसकी वजह से ये आग बढ़ती गई